beauty is legend. Men cry when they see her, then die for her love. Beware of Chandra, no one will fool her. Beware of Chandra, beware of Chandra. Chandra, beware. ये कहानी है एक ऐसी सुंदर लड़की जंगल गर्ल की जो इस भयानक जंगल में ही रहती है। जो भी इस जंगल गर्ल की गिरफ्त में आता है वो आप अभी आगे देखेंगे कि उस इंसान का क्या हश्र होता है। लेकिन एक रहस्य है इस जंगल गर्ल का जो लोगों के लिए एक आश्चर्य बना हुआ है। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि इस जंगल गर्ल को पिछले तकरीबन 80 या 90 सालों से रोज जंगल में कहीं न कहीं देखा जा रहा है। और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि आज भी वो जंगल गर्ल दिखने में तकरीबन 20 या 22 साल की लगती है। जंगल गर्ल भला की खूबसूरत है, चालाक है और 80-90 सालों की उम्र में भी गजब की फुर्ती है उसके अंदर। इस बात का एहसास कदापि नहीं होता कि ये वही लड़की है जिसको 80-90 सालों से लोग देखते आ रहे हैं। और जब इस बात की जानकारी शहर की एक रिसर्च टीम को मिलती है तो वो बरबस इस हैरत अंगेज कुदरती करिश्मा को देखने के लिए उस जंगल में पहुंचती है। वो इस जंगल गर्ल को पकड़कर ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो इस जंगल गर्ल को आज तक इस कदर तरोताजा और जवान बनाए हुए है। अब इस टीम को जंगल गर्ल को पकड़ने में कितनी कामयाबी मिलती है और उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आइए देखते हैं इस रोमांच से भरपूर फिल्म द जंगल गर्ल में। बीसवां दिन। अभी सुबह के 4 बजे हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग रिपोर्ट कर रहा हूँ। अभी तक मुझे यहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा अलग जीव जंतु होने का अंदेशा नहीं हो रहा। बस अभी तक मुझे मेरे तंबू के पास कुछ बंदर और पक्षी नजर आए हैं। किसी इंसान के होने का कोई चिन्ह नहीं मिला। मुझे लगता है कि
सैंड्रा नाम की कोई जंगली लड़की है ही नहीं जिसके बारे में हमें बताया गया था। रुको, मुझे लगता है कोई मेहमान आया है। इंतजार करता हूँ। मुझे लगता है कि सैंड्रा नाम की कोई जंगली लड़की है ही नहीं जिसके बारे में हमें बताया गया था। रुको, मुझे लगता है कोई मेहमान आया है। इंतजार करता हूँ। बस यही है? तुम क्या कहते हो सकता है कि उसके बाद डॉक्टर आर्मस्ट्रांग पर कोई मुसीबत आ गई हो। मैं भी बस यही कहना चाहता था। इस आदमी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब हम कोर्ट में क्या पेश करेंगे? एक जानवर के आवाज की रिकॉर्डिंग है? नहीं। जिसने उस पर हमला किया वो भी जानवर नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की है। ये देखिए, इंसान की चमड़ी उसके नाखूनों में मिली है। डॉक्टर के हिसाब से वो एक लड़की है जिसने उससे संबंध बनाया। ये है रिपोर्ट। कमाल का तरीका है। ये अच्छी बात है। आप यहाँ नहीं आ सकती, ये एक गुप्त मीटिंग है। शांति रखो डॉक्टर, मुझे मिस्टर पार्क ने न्योता दिया है। ये है कैरन चॉ और ये है डॉक्टर होग और डॉक्टर हैरिस। ये पक्की तरह से कोई मंझा हुआ कातिल है और इनकी राय मेरे लिए बहुत ही कीमती है। सही में शुक्रिया, हमें ऐसे नादानों की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर पार्क ने मुझे बताया था कि आपको इस प्राणी के बारे में जानकारी की आवश्यकता है कि ये किस तरह से मर्दों पर हमला करती है और मार डालती है। ये बहुत अचरज की बात है। और हमने वही किया। हमने ये साबित करके बता दिया है और वो अब आपके सामने है। सही में? तस्वीरें कहाँ हैं? मैं ये टेप देख रही हूँ, फाइल देख रही हूँ, पर उस प्राणी को पिंजरे में नहीं देख पा रही। वो डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को ये सरप्राइज डॉक्टर लगा। आर्मस्ट्रांग बेवकूफ है स्वीटी। उनको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। ट्रैविस, तुमने इन्हें अपने प्लान के बारे में नहीं बताया? कौन सा प्लान? क्या तुम इसके लिए कोई खोजी दस्ता भेजने की सोच रहे हो? हाँ, और मैंने उन्हें सारी खबर लाने को कहा है। उन लोगों को भूल जाओ। ट्रेविन, सारी डिटेल्स इन्हीं के द्वारा ही हमें उपलब्ध हो पाएंगी। मतलब तुम्हें लगता है कि पहली खोज इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई थी? जी नहीं, वो मैंने की थी। मैंने इसके लिए $50,000 खर्च किए और अब मैं $100,000 तक जाऊंगा जब तक उसमें से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। क्यों? आईटी के पंगे पसंद हैं क्या तुम्हें? कुछ ज्यादा नहीं, ये पता लगाने के लिए कि डॉक्टर आर्मस्ट्रांग पे किसने हमला किया था, बस यही बात है। हम कल सुबह निकलेंगे इसका जवाब ढूंढने के लिए। देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है। हाँ, क्या इसका तुम्हें जवाब मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मैं इसका जवाब ढूंढ के रहूंगी। ओके, अगर ये प्राणी आपके हाथ आ जाता है तो इंस्टीट्यूट को आप मौका देंगी जानकारी हासिल करने के लिए। वो क्या है कि जब तक इनके चेक साइन करके डिपॉजिट होते रहेंगे तब तक ये इनका अधिकार बनता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा हम इनसे कुछ मांग भी नहीं सकते। ओके, जब तक चलता रहेगा ये एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन होगा, ना कि कोई बहुत बड़ा खेल। उम्मीद करते हैं डॉक्टर। वो करते हैं। देखो, तुम्हें उस जंगली लड़की के बारे में बताया था, तुम्हें याद है ना हमने उसके लिए कितने में सौदा किया था? मुझे अच्छे माल के लिए कोई भी कीमत देने में जरा भी आपत्ति नहीं। मुझे लगता है वो सब अपने काम में लगे हैं।
अगर हम उसे ढूंढ लेते हैं तो क्या हमें उसे अपने पास रखने के लिए लड़ना पड़ेगा? हमारे पास ऐसे काम करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। यही कारण है कि हमें उन लोगों का चैलेंज मानना पड़ेगा। ये ट्रैविन के लिए है जिसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। तो फिर तुम्हें और किस बात की चिंता है? क्या तुम मेरी पीठ देखना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, पर तुम होशियार रहना, क्योंकि वो अपनी नाखूनों से कहीं भी हमला कर सकती है। पैसा क्या हुआ मैन? ये शराब अच्छा है, पानी अच्छा नहीं है। बहुत अच्छी जगह है। ओह, ये देखो अपन का नया काम आ गया। स्वागतम स्वागतम, आपका सिंटियागो में स्वागत है। आप में से ट्रेविस फॉक्स कौन है? वो तो मैं हूँ, और अगर तुम डियागो हो तो हम दोनों बात करते हैं। बहुत अच्छे। कम ऑन, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ, अरे आ अपना जाओ। ही समझो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कोई इतिहास भी है। इतिहास ही नहीं है, हम दोनों एक जिस्म दो जान हैं। जिंदगी बचाने वाले को कैसे भूल सकते हैं? माफ करना डियागो, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं तुम्हें कब बचाने आया था। बिल्कुल, तुमने मुझे काम दिया है, उस पैसे से मैं शराब का बिल दूंगा। इसी तरह तुमने मेरी जिंदगी बचाई। ओके, ठीक है, पर इससे पहले कि काम शुरू करें, मैं सबसे पहले हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को देखना चाहूंगी। ओह आर्मस्ट्रॉन्ग, मेरे पास चिट्ठी है तुम्हारे लिए। कैसी चिट्ठी? ओह नो, वो आज सुबह ही मारे गए और उनकी बॉडी को यूनाइटेड स्टेट्स भेज रहे हैं। ठीक है पेनजॉब, हम तुम्हें शराब दिलवा देंगे। ट्रैविस ने मुझे बताया कि तुम सबसे बढ़िया जंगल के गाइड हो। ओह मिस्टर ट्रेविस बहुत दयालु है, पर ये सही है। मैं सबसे बेस्ट हूँ और मैं सबसे स्मार्ट हूँ। मैंने आज सुबह ही अपने भाई को जंगल में भेजा है जाल बिछाने के लिए, और हम लोग उससे जाकर कल मिलेंगे सुबह सुबह। और अगर वो वहाँ होगी तो हम उसको पकड़ लेंगे तुम्हारे लिए। इसी के लिए तो तुम आए हो ना, है ना? पहले तुम मुझे वो लड़की ढूंढ कर दो, तब मैं सोचूंगा दो जिस्म एक जान के बारे में। ये बिल्कुल साफ बात है। अब तुम लोग संटियागो में हो छुट्टियां बिताने के लिए, तो अब कोई काम की बात नहीं, हम लोग मिलकर जश्न मनाएंगे। ए, तुम जल्दी से हम सबके लिए शराब लेकर आओ। मेरा दोस्त डॉक्टर ट्रेविस उसका पैसा देगा, ठीक है ना? सही है।
ओके। अरे शराब पियो, जश्न मनाओ। अरे छुट्टियां बिताने आए हो संतियागो में। केविन फॉक्स, मैं तुमको वो लड़की दिलवा कर रहूंगा। ये तो जैसे डायनासोर्स की लंबी पूंछ की तरह है, एक हफ्ते में इतने बढ़ जाते हैं। मैं इस जंगल को प्यार करता हूँ। इस दुनिया में इससे जिंदा दिल जगह कोई और नहीं है। हम लोग पास पहुंच रहे हैं। ये कुछ सबूत हैं जिनके बारे में डॉक्टर आर्मस्ट्रांग बता रहे थे। जाल उधर बिछा रखा है, वहां हम एंथोनियो से मिलेंगे। तुम अपनी जेब ढीली करने की तैयारी कर लो ट्रेवन फॉक्स। उसने वहां पर जाल बिछा रखा है। मैं अपना काम अच्छी तरह से करता हूँ। डॉक्टर। हाँ? तुम लोगों ने कुछ सुना? तुम्हारी ड्रीम गर्ल की आवाज है डॉक्टर, वो आसपास है। डियागो, और कितना चलना पड़ेगा? आयो आयो डॉक्टर्स। अरे क्या? एंथोनियो। हाँ? एंथोनियो, एंथोनियो, देखिए देखिए डॉक्टर। इसको बहुत तेज बुखार है, जरा इसकी आंखें चेक करो, कहीं सफेद तो नहीं पड़ गई? नहीं, मुझे लगता है इसकी जान खतरे में है। हमें इसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। इसको क्या हुआ है? क्या कोई बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? लगता है किस्मत से उस लड़की से मिल गया। सैंड्रा, हाँ ये उसी का काम लगता है। अब तो मैं उसे पकड़वा कर ही दम लूंगा। क्या तुमने कुछ सुना? ये तुम्हारी ड्रीम गर्ल ही है डॉक्टर, बहुत पास है। चलो जल्दी से उसे पकड़ते हैं।
ट्रैविस, मैं अपने भाई को मिस कर रहा हूँ। मैं उसके साथ मछलियाँ पकड़ रहा होता। बस ये सब तुम्हारे लिए। डियागो, तुम बात से पलट रहे हो। कल तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई। कल रात को मैंने सब झूठ बोला था। कल रात को मैं बहुत ज्यादा नशे में था। हम लोग क्या एंटोनियो को इधर ही रखेंगे? हमें उसे टाउन ले जाना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, इसे टाउन लेकर जाना चाहिए। ठीक है। पर एलन कहाँ है? ओह, वो वहाँ पेड़ों के पीछे कैरन के साथ है। फिक्र मत करो, सैंड्रा औरतों पे हमला नहीं करती। हे, क्या हो रहा है? सावधानी से। याद है ना एंटोनियो के साथ क्या हुआ है? हाँ, वो मुझे अच्छी तरह से पता है। सैंड्रा को देखा? बिल्कुल, ये है ना। कैसे हो डॉक्टर? शेर को पकड़ने के लिए मुझे बकरी बनाया जा रहा है। एक मिनट रुको, हम लोग पहले से एक बॉडी सैंटियागो लेकर जा रहे हैं। नहीं, हम लोग इस प्लान से इस बार सैंड्रा को पकड़ लेंगे। फिक्र मत करो डॉक्टर, वो हमला करेगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम लोग उसको पकड़ लेंगे। अब तुम क्या सोच रहे हो? काम शुरू करें? हाँ ठीक है, चलो करते हैं। ये लो, तुम अपने पास रखो और उस पर निशाना लगाओ। क्या तुम ये कर सकोगी? तुम मेरी फिक्र मत करो, बस ये बात याद रहे कि हमें उसे जिंदा पकड़ना है। पकड़ लेंगे। हाँ तो डॉक्टर, आज तुम उसका चारा हो। मुझे पता है, पर तुम लोग बिल्कुल तैयार रहना, ओके? कहीं तुम्हारी वजह से मेरी बलि न चढ़ जाए। गुड लक। मैं अपने बचपन से उस जंगली औरत को हमेशा से देखना चाहता था, अपने बचपन से। पर ऐसे नहीं। एंटोनियो, देखो, तुम्हारे भाई की अंत्येष्टि बहुत धूमधाम से होगी और तुम सैंटियागो के शराबी हीरो बन जाओगे अपनी बाकी की जिंदगी के लिए। तो ये मलाल अब दिल से निकाल दो। हाँ। निशाना अच्छा था। मुझे मेरी ट्रॉफी मिल गई। कम ऑन।
तुम्हें नींद आ गई थी। 3 दिनों से सोए हुए हो। हम लोग तुम्हें वहां से स्ट्रेचर पर वापस लेकर आए हैं। ये नहीं हो सकता। सैंड्रा कहाँ है? सैंड्रा इंस्टीट्यूट में है। उसे समझने में बहुत मजा आ रहा है। उसमें हजारों किताबों से भी ज्यादा ज्ञान मिल रहा है, जिसमें नेचुरल दवाइयाँ, हर्ब्स, सेक्सुअल फंक्शन, एनवायरनमेंट। बेटा यकीन करो। सैंड्रा के अंदर बहुत सांपों का जहर है। उससे हम बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। ट्रेवने तो बहुत उत्सुक होगा। हाँ बिल्कुल, वो तो उत्साहित है। उसे पता है कि वो उससे बहुत पैसा कमाएगा। तुम कंटिन्यू करना चाहोगे? वैसे नहीं जैसे सेंटियागो में हुआ था। फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं बोलूंगी। अपने नए शिकार के सपने देख रही हो? बहुत जल्द मारी जाओगी। मुझे दुख है क्योंकि तुम अभी बहुत जवान हो। मैंने तुम्हें बुलाया है ये बताने के लिए, इससे जो भी हासिल होगा वो मेरा होगा। खैर, मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हें ऐसे शौक भी है कैरन। मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि तुम प्रार्थना करते रहो। तुम्हें मारने की इच्छा है तो तुम भी वैसी ही हो जैसी ये है। हो सकता है मैं भी हूं। मैं कुछ और बात कर रही हूं जिसे तुम समझ नहीं पाओगे, जो मुझ में और सैंड्रा में फर्क दिखाता है। देखो, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखता हूं। अगर तुम मुझे कुछ सिखाना चाहती हो तो अच्छी पैंट पहनी है ट्रैविस। मुझे लगा था कि तुम्हारा दिमाग ही छोटा है, पर ओके, सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। हमारे लिए अच्छा है कि पूरी बॉडी और ब्रेन फंक्शन कर रहे हैं। वो कभी सोच भी नहीं सकती कि हम लोग क्या जानते हैं। उसकी धड़कनें बहुत तेज है। लगता है कि वो डर रही है। ठीक है, वो हमला करने के लिए तैयार है। वो तुम्हारे पास आ रही है। नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, सब ठीक है। क्या वो हम दोनों पर विश्वास करेगी? आओ, मेरे पास आओ, मेरा हाथ पकड़ो। सब ठीक है। क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि हम लोग इसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा नहीं पाए। हाँ, तुमने सब चेक कर लिया? ब्रेक। गुड मॉर्निंग। good तुम्हें morning. देखकर बहुत अच्छा लगा। Hello, गुड good मॉर्निंग। morning. आज बहुत अच्छी लग रही हो तुम। Yeah. है, ये हम लोगों की एक बहुत ही खास खोज है जो आज तक किसी ने नहीं की है। जंगलों के तह में जाके मैं क्या कह रहा था कि क्या आप मुझे थोड़ी देर की इजाजत देंगे? Oh, थैंक yeah. यू। गार्ड, मेरे पीछे आओ। क्या कहना चाहता था ये? मुझे क्या पता, वही जानता होगा। कैसा है हमारा आइटम?
ट्रेविस, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। हाँ, मुझे पता है। कुछ जंगलीपन, कुछ बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य। तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो ट्रेविस? इंस्टीट्यूट में इसका प्रेजेंटेशन है। वो देखना चाहते हैं कि इसके शरीर में ऐसा क्या खास है। ओ ओ ओ डॉक्टर, ऐसा लगता है कि किसी का दिल तुम पर आ गया है। मैंने तो बस छुआ था। ट्रेविस, हमारे पास किसी के बारे में जानने के लिए हजारों और भी तरीके हैं। ये बात मेरे दिल को छू गई। उन्होंने मुझे सही ऑफर दी है। तुम इसके बारे में अपनी पूरी जिंदगी जानकारी ले सकते हो। बस अभी ये तैयार है या नहीं। डॉक्टर ड्यूहॉक और मैं इसके साथ हर वक्त रहेंगे। तो ये आपका सौभाग्य है। अभी के लिए इसे तैयार करो। डरो मत। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे सफर का आखिरी दिन आ ही गया। हमने एक तलाश शुरू की थी, एक बहुत ही पुरानी जंगली औरत को ढूंढने की जो मर्दों पर हमला करती है और उनसे उनकी जिंदगी छीन लेती है। अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर मैंने और मेरी टीम ने साउथ अमेरिका के जंगलों की अच्छे से छानबीन की और हम लोग जीते जागते सबूत के साथ वापस लौटे हैं। और उस सबूत का नाम है सैंड्रा। ये बहुत ही कमाल की है, क्यों है ना? डॉक्टर, आपने कहा कि ये एक प्राचीन है, पर मैं देख सकती हूँ कि ये एक 20 साल की लड़की है। तो हो सकता है कि आगे आने वाली वक्त में खत्म भी हो जाए। खैर, ये बहुत ही बढ़िया सुझाव है, पर आप गलत है। डॉक्टर, आपको मौका दिया गया था ना सैंड्रा की सही उम्र पता लगाने का? हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया और दूसरे टेस्ट भी किए। हमें पता चला कि इसकी उम्र 87 साल और 91 साल के बीच है। विश्वास करो या ना करो। लेकिन डॉक्टर हॉग और मुझे एक तजुर्बा हुआ है। सैंड्रा हमें हजारों साल पुरानी यादों में लेकर गई। हजारों साल। मुझे माफ करना डॉक्टर, पर मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है, क्यों है ना? ये डॉक्टर्स तो आपके ही टीम के मेंबर्स हैं। यकीनन आप इन पर तो विश्वास कर सकती हैं। इसने कितने आदमियों को मारा है? हमारे हिसाब से एक भी नहीं। पर इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इसका टारगेट है मारना। आप ये कहना चाहते हैं कि शेर जब इंसान पर हमला करता है तो वो कत्ल है? जानवर वही करता है जो उसे आता है। आप अपने कानून के हिसाब से मत आके, वो लागू नहीं होते। पर मुझे यहाँ पर कोई भी शेर नहीं दिख रहा। आप नहीं समझ पाएंगे। सैंड्रा जंगल से पाई गई है, इसलिए वो वैसे ही बर्ताव करेगी जैसा वहां करती थी। तो इसको जिंदगी के बारे में कैसे सिखाएंगे? यही कि सैंड्रा में जो इंसानों से ताकत लेने की काबिलियत है, वही इसको बताएगी भी। और ये सब समझने के लिए हम लोगों को सालों लग जाएंगे। कुछ बता सकती हैं कितने साल? सैंड्रा हमेशा के लिए एक बहुत ही बहुमूल्य खोज है और उसका दाम लगेगा उसी हिसाब से। मैं सारी बढ़िया ऑफर्स को सुनूंगा 2 घंटों तक। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा
ये बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करके सैंड्रा को इधर रखिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यहाँ से भागने का जैसे मौका मिलेगा वो निकल जाएगी, और उसके बदले वो हमें अनेकों प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी दे सकती है। वो एक बहुत बड़ा तोहफा है, एक ज्ञान की दुनिया है। प्लीज प्लीज उसे हमें खोना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास है एक जंगल की औरत की जिंदगी, जो कि आपके हाथ में है अगले 2 घंटों के लिए। बिल्कुल सही। Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, kheni, zarda, etc., or their promotion in any manner. तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका, और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। मुझे लग रहा है कि हम उसके गुलाम हैं। हाँ, लगता है, लेकिन ट्रैविस इस बार जीत नहीं सकेगा। ओके सैंड्रा, तुम दोस्तों के साथ हो, तुम दोस्तों के साथ हो अब। मैं तुम पर एतबार करता हूं कि तुम सही करोगे ट्रेविस। खैर, जब हम इधर हैं तो डील तो होगी ही। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने से ज्यादा तुम पर विश्वास करना पसंद करूंगा। और सुनो, जैसे ही तुम्हें इंस्टीट्यूट से ऑफर मिले जो करोड़ों में होगी, तुम मेरे पास आओगे वो सारा कैश लेकर। इंस्टीट्यूट जो भी ऑफर करेगा। बिल्कुल सही। और मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि कोई भी खेल एक दूसरे के साथ खेलने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम अपने आप को सलाखों के पीछे पाओगे, समझे ना? मुझे नहीं पता था कि इस काम में कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी तरह की दखल अंदाजी करेगा। यह डिपार्टमेंट नहीं है, यह मैं हूं। मैं 1 हफ्ते के लिए लास वेगास छुट्टियां बिताने गया था, और जंगली लड़की को देखकर मुझे लगा कि इसके साथ मजा आएगा। मैं तुम्हें डील हो जाने के बाद मिलूंगा। बाप रे। मैं समझ सकती हूँ जो मैं कहूंगी, तुम नहीं समझ सकती, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है।
ट्रेविन, मैं ड्यू बोल रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने तुम्हें कितना ऑफर किया है? हाँ, हकीकत तो यह है कि उन्होंने मुझे ऑफर दी है डॉक्टर, और वो बहुत ही अच्छी ऑफर है। बहुत बढ़िया। मेरा मतलब तुमने मान लिया है। क्यों? मैं अपना फैसला तुम्हें सुबह बताऊंगा। गुड नाइट डॉक्टर। बोलो, उसने क्या कहा? सुबह तक इंतजार करना होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इयन, ट्रेविन फॉक्स, उम्मीद है तुम अपना ब्रीफकेस साथ में लाए हो। हाँ। मुझे विश्वास है तुम ही हो जो हमें इस सब के बारे में कुछ बता सकती हो। प्लीज मुझे कोई चुटकुला सुना के उलझाने की कोशिश मत करना। मुझे माफ करना। मैं तुम्हें मारूंगा और फिर कुछ खाने के लिए जाऊंगा। अब बताओ मेरी इतनी कीमती प्रॉपर्टी कहां है? वो किसी को भी आकर्षित करके मार सकती है। वो किस तरह की लड़की है तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम उसे कभी नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल गलत। तुम्हारी दो बातें गलत है। पहली, तुमने मुझे कम आंका है। जंगल गर्ल मेरी जागीर है और वो सिर्फ मेरी ही रहेगी। दूसरा, उसे नहीं पकड़ पाऊंगा, मैं पकड़ के रहूंगा। पकड़ना एक चीज है और मारना दूसरी। तुम जाओ और उसे ढूंढो। तुम मेरी मदद करोगी वरना मरोगी। वाह, मैं फिदा हो गई तुम पर। निहत्ती औरत पे गोली चलाओगे? ये और कुछ नहीं, बस सिर्फ हवस। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा है।
मैं तो एक साथ 20-20 औरतों को संभाल सकता हूँ। इन सबको पैसा ही चाहिए। मैं किसी को भी लेकर जाऊंगा, पर इन घटिया औरतों को नहीं लेके जाऊंगा। अरे 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 बाप रे, ये बिन बुलाए कहाँ से आ गई? तो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत तो नहीं कि वो क्या है। हो सकता है तुम सही हो और मैं सब्र कर सकता हूँ। तुम में दम नहीं है। उसकी टांग मत खींचो। लगता है हम फिर से जंगल में आ गए। उसे फंसा सकती हो? ए, तुम अपना काम करो ना, नहीं तो ये हम दोनों को मार देगा। मैं जानती हूँ शायद वो कहाँ गई होगी। ट्रैविस, अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। डिएगो, तुम्हारे लिए फोन है। हाँ। कौन बोल रहा है? हाँ, डियागो बोल रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता तुम कौन बोल रहे हो। तुम मुझे नहीं जानते शराबी डियागो। मैं डॉक्टर ड्यू बोल रहा हूँ। ओ, कैसे हो दोस्त? अच्छा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रैविस फॉक्स ने भी सुबह फोन किया था। ऐसी क्या बात है? वहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना? डियागो, तुम्हें ट्रेविन से बदला लेना है? हाँ, बदला ये तो जिंदगी में करना ही पड़ता है, पर तुम कैसे करोगे? क्या है? सब कुछ, प्लान भी। प्लान? हमें कैसे भी करके सैंड्रा को सैंटियागो वापस ले जाना है। वो खूबसूरत वादियों में रहती है और उसको वहीं शांति मिलेगी। अब मुझसे कोई भी सवाल पूछना मत, क्योंकि मैं जवाब दे नहीं पाऊंगा। बस अब सैंड्रा को उसकी जगह वापस पहुंचा दे। एक और एडवेंचर जानो। बस ये आखिरी। तुमने कुछ सुना? क्या था वो? अरे बाप रे, मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये जरूर वहां से ताला तोड़कर भागा। ये ठीक तो है? ये तो बहुत कमाल की है। इसके हाथ पकड़ो। इसने तो धड़कनें बढ़ा दी। फिर दूसरी बार इसने तो कमाल का दृश्य अपनी ताकत से दिखा दिया। अरे सैंड्रा, इसका बदन गर्म है। मुझे लगता है इसको बुखार है। हो सकता है ये एडजस्ट कर रही हो। ये मर रही है। हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मुझे उनसे पैसों के लिए बात करनी पड़ेगी।
अगर उन्होंने नहीं दिए तो? चलो ऊपर लेकर चलते हैं। यहाँ कॉर्नर पर ही एक पार्क है। उसे पेड़ों से प्यार है, मेरा मतलब वो वहीं पर मिल सकती है। तुम एक काबिल हंटर हो एलन, यही कहना चाहती हो ना? हाँ, मुझे बहुत तजुर्बा है। तो तुम्हें ये पता है ना कि काट कर मांस और हड्डियों को कहाँ बहाया जाता है? मेरे पास इसमें 8 गोलियां हैं, जिसमें से 4 पर तुम्हारा नाम लिखा है। अगर तुमने मेरा दिमाग खराब करना बंद नहीं किया तो। तुमने मुझसे पूछा तो मैं बता रही हूँ पक्की तरह नहीं। से। मैंने तुमसे पूछा था सैंड्रा कहाँ मिल सकती है। बिना फालतू की बात किए मुझे ये बताओ कि वो कहाँ गई है। वो वापस अपनी जगह चली गई। जानवरों में कोई जज्बात नहीं होते। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो, और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ होगी जहां मैं उसे आसानी से जाकर पकड़ सकता हूँ। हे, मैं देखता हूँ। ओके, मैं देखता हूँ। तुम ये सब छोड़कर चलने के लिए तैयार हो? सैंड्रा को ले जाने के बाद मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। डॉक्टर, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये जंगली है, ये यहाँ नहीं रह सकती। ये बहुत ही कमजोर होती जा रही है। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस इसे कोई दवा मत देना। पता नहीं वो कहीं उस पर उल्टा असर न कर जाए। अरे तुम क्या कर रही हो? वो एक सेक्सुअल क्रिएचर प्रवृत्ति की है। इसको बचाने का बस यही एक तरीका है। काश ये तुमने सोचा भी होता। पर तुम मेरी मदद करो, कपड़े उतारो। तुम्हें अपने ऊपर कोई शक है जो मैंने किया? मुझे तो झटका लगा। हे भगवान। मैं सही कह रही हूँ, हमें इसकी देखभाल करनी होगी। जैसी रहती थी वैसा रखना होगा। मुझे पता है। अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो मत आओ। हम नहीं, वो एक कैदी की तरह है जो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हम उसे यहाँ लेकर आए थे। हमें इसे वापस ले जाना है। मैंने सुना है कि तुम्हारा काफी अच्छा रिश्ता है जंगल की लड़की से। ओह कम ऑन, अब ये रिश्ता टूटेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। सुनिए, मैं बताता हूं। मुझे लगता है कि अब तुम प्रजाति को नियंत्रण करने वाले विभाग में काम करते हो, और तुमने ट्रेविस को इस काम के कितने दिए हैं? फालतू की बकवास बंद करो और सैंड्रा को मुझे सौंप दो। तुम क्यों पैसों के लिए इसके पीछे पड़े हो ट्रेविस? मैंने इनको रोकने की बहुत कोशिश बोलने की। की कोशिश करो, वरना चुप रहो। सैंड्रा हमारे साथ चल रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम्हारे पास बहुत कीमती दिमाग है डॉक्टर, पर मैं नहीं चाहता ये दीवार पर चिपक जाए। तुम्हारी क्या राय है? तुम मेरी मदद करो, यही बेहतर होगा। और कोई गलत हरकत मत करना। मैं तुम्हें, तुम्हारी महबूबा और असिस्टेंट को नहीं मारूंगा। नीचे बैठ जाओ। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, घटिया इंसान? तुम्हें एक और डोज चाहिए? मुझे अचंभा हो रहा है कि तुम मुझे मारोगे। मुझ पर पहले एक मेहरबानी करो, पहले इसको चुप करा दो।
बढ़िया। तुम इसको अच्छा काबू कर लेते हो। पर तुम्हारी बंदूक मदद नहीं करेगी। वो वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन हर वक्त नहीं। जंगली जानवर ट्रेविस पर हमला भी करते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ होने से पहले बहुत काम निकल जाएगा। ये तुम्हें मार डालेगी और मैं भी इसे रोक नहीं पाऊंगा, और इससे मुझे बहुत खुशी होगी। तुम बकवास बंद करो, नहीं तो। बहुत अच्छे ट्रेविस, तुम मेरे लिए भरोसे के आदमी हो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो। तुम्हारे हिसाब से मैं रईस आदमी हूँ। $7 करोड़ कैश मेरा इंतजार कर रहे हैं, और ये रईस आदमी लोगों को बेहोश करता फिर रहा है। मुझे पता है तुम्हें इसका पैसा मिलेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे मेरा पैसा कब मिलेगा। बिल्कुल सही, तुम्हें पैसे मिल जाने चाहिए। मुझे जो चाहिए था मिल गया। इसको लेकर तुम हॉल में चलो, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आता हूं ट्रेविस। ठीक है। घटिया आदमी ट्रेविस। ट्रेविस, हरकत मत करना। तुम्हें जो हरकत करनी है करो, छोटी जंगली बिल्ली, लेकिन अब तुम नहीं बच पाओगी। ट्रेविस सुनो, तुमने पैसों के लालच में आकर उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी। कमीना है ये। देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तुम ये जानना चाहते थे कि वो क्यों इतने वक्त से जी रही है और कभी बूढ़ी नहीं हुई। बस इसी बात को लेकर तुम लोग परेशान हो, क्यों? यही है ना? मैं इसे बेहोश कर देती हूँ। रुको, इंस्टीट्यूट ने कितने पैसे बोले थे? $2 करोड़ और तुम दोनों के लिए पूरी लैब की सहूलियतें हैं। और तुमने उसे मना कर दिया? उन्होंने मुझे इससे कई ज्यादा ऑफर दिया, और वो भी कैश और बहुत कुछ। क्यों? प्रजाति को नियंत्रण में रखने वाले विभाग ने सैंड्रा को यहाँ क्यों बुलाया? मुझे नहीं पता। हो सकता है उसके लिए कुछ सोच रखा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम दोनों ने सोच रखा है। देखो, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम लोग उससे फिर से आजाद देखना चाहते हो। सही मायने में तुम्हारे अच्छे व्यवहार ने सबके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसे अब बेहोश कर दो। कुछ ही पलों में मैं ये पता लगा लूंगा कि तुम में वो क्या है जिससे तुम इतनी अलग हो। तुमने मुझे धोखा दिया ट्रेविस। तुम्हें पता है इसके साथ क्या करने जा रहे हो? नहीं, मुझे नहीं पता। ये सब किस लिए कर रहे हो? मैं अपने नए खिलौने को चेक करने जा रहा हूं। बस थोड़ी सी देर है। क्या? मेरे प्यारे डॉक्टर, ये जवान लड़की हम लोगों के लिए एक बायोलॉजिकल हथियार है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें ऐसी काम ऊर्जा कहां से आती है। इसे मैं कुछ नौजवानों पर इस्तेमाल कर सकूं, यही मेरा मिशन है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इसको मैंने खरीदा है पैसे देकर। ट्रेविस, तुम्हारा पैसा टेबल के नीचे है। ट्रेविस सौदे से कुछ ज्यादा ही मांगने लगा था। तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सैंड्रा यहां नहीं रहेगी। प्लीज इसका कोई बखेड़ा मत बनाओ। डॉक्टर, क्या तुम मेरे लिए कुछ करना पसंद करोगे? थोड़ी देर रुको। तुम ये जादू देखो जिससे तुम्हारा गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा और जिससे मैं आसानी से सो सकूंगा। तुम्हारा
हमारा सिर उठाने का मतलब है कि तुम उसे चेतावनी दे रहे हो। तुम उसको अपने साथ लेकर जाओ, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। ये सैंड्रा के बारे में है और मैं नहीं चाहता कि वो झेले। तुम्हारे पास डॉक्टर पर जीत हासिल करने के तरीके होने चाहिए। तुम सैंड्रा को कहां ढूंढोगी? तुम एकदम पागल हो। मैंने उन्हें यहाँ 6 महीने पहले देखा था और वो गायब हो गए हैं और तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा। गलत। मुझे किसी ने बताया है कि उन्हें हाल ही में देखा गया है। तुम्हें भरोसा करना होगा डियागो। डियागो को सिर्फ भरोसा है अपनी ईगो पर। ये तुम्हारी तकलीफ है डियागो। उधर तुम सही थे डियागो, जंगल में ही असल जिंदगी बसती है।